साय के नीचे एक खौफनाक कहानी। एक छोटे से गांव में, जो घने जंगलात से घिरा हुआ था, एक पुराना और वीरान महल था जिसे ब्लैकथॉर्न मैनर कहा जाता था। इसका टूटा हुआ ढांचा और तारीक खिड़कियां गांव पर नजर रखती थीं, जैसे कि वो उनकी खामोश निगरानी कर रहा हो। लोगों में ये मशहूर था कि यह जगह मनहूस है। कुछ कहते थे कि इसके अंदर से सरगोशियां सुनाई देती हैं, और कुछ ने खिड़कियों के पीछे सायादार इश्काल को हरकत करते देखा था। गांव में एलिजा नामी एक नौजवान लड़की रहती थी, जो अपनी जुर्रत और तजस्सुस के लिए मशहूर थी। एक बार बारिश की शाम वो अपने दोस्तों के साथ मकामी कैफे में बैठी हुई थी कि बात ब्लैकथॉर्न मैनर की तरफ मुड़ गई। कोई भी सालों से इसके अंदर नहीं गया, बैन ने कहा, जो इसका बचपन का दोस्त था। आखिरी शख्स जो वहां गया था कभी वापस नहीं आया। कि लीजा हंसी, तुम सब एक खाली मकान से डरते हो। ये सिर्फ एक पुरानी इमारत है। साबित करो, क्लारा ने चैलेंज किया, जो इसकी बेहतरीन दोस्त थी। एक रात वहां गुजारो। अगर तुमने ये कर लिया तो मैं तुम्हारी बहादुरी पर कभी शक नहीं करूंगी। चैलेंज कबूल कर लिया गया। एलिजा ने एक टार्च, एक नोटबुक और अपना फ़ोन लेकर इसी रात महल की तरफ जाने का फैसला किया। बारिश रुक चुकी थी और हवा में नमी और खामोशी थी। जब वो महल के करीब पहुंची तो उसकी चमकती हुई खिड़कियां और तारीक शक्ल ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्दी दौड़ा दी। दरवाज़ा चरचराते हुए खुला। इसकी टार्च की रोशनी में धूल के ज़र्रात नाचने लगे। अंदर की हवा बासी और बोसीदा थी। सामने एक बड़ा जीना अंधेरे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था। अभी तक तो कुछ खास खौफनाक नहीं है, इसने धीमी आवाज में कहा। इसने पहले ग्राउंड फ्लोर का जायजा लेने का फैसला किया। कमरे पुराने फर्नीचर से भरे हुए थे, जिन्हें सफेद चादरों से ढांप दिया गया था। वो इश्काल भूतों की मानिंद लग रही थी। जब वो एक पुरानी डाइनिंग रूम में पहुंची तो उसे एक हल्की सी खराशने की आवाज सुनाई दी। वो रुक गई और गौर से सुनने लगी। आवाज दीवारों से आ रही थी, शायद चूहे होंगे, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, इसे एक दरवाज़ा मिला जो आधा खुला हुआ था। इसके पीछे जीना नीचे तारीकी में जा रहा था। इसका दिल घबरा रहा था, लेकिन इसका तजस्सुस उसे नीचे ले गया। तहखाना बाकी महल से ज्यादा सर्द था। इसकी टार्च झपकने लगी। एक कोने में इसे एक पुराना संदूक दिखाई दिया। जैसे ही वो इसके करीब पहुंची, खराशने की आवाज़ फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार ज्यादा जोर से, जैसे कोई इसके पीछे हो। वो तेजी से पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। संदूक खोलने पर उसे पुरानी तस्वीरें और हाथ से लिखी गई खतूत मिले। खतूत में एक खानदान का जिक्र था जो इस महल में रहता था, एक जोड़ा और उनकी छोटी बेटी मार्गरेट। एक खत में इसका ध्यान खींचा, जो घबराहट में लिखा गया था, वो अब हमारी बेटी नहीं रही, वो कुछ और बन चुकी है। हमने इसे नीचे कैद कर दिया है ताकि खुद को बचा सके। खुदा हमें मुआफ करे। अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। संदूक के नीचे का फर्श फट गया और दो चमकती हुई आंखें अंधेरे से नमूदार हुईं। एक खौफनाक मखलूक जो किसी लड़की की मानिंद लगती थी, लेकिन इसके दांत नोकीले और चेहरा बिगड़ा हुआ था, बाहर निकली। एलिजा ने पूरी कुव्वत से जीना उबूर किया। मखलूक के चीखने की आवाज़ इसके पीछे गूंज रही थी। उसने ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचकर दरवाज़ा बंद कर दिया और एक भारी कुर्सी को इसके नीचे उड़ा दिया। जब वो भागने की कोशिश कर रही थी, साए इसके अर्द गिर्द हरकत करने लगे। तारीक इश्काल नमूदार हुई, जो उसे खामोशी से घोर रही थी। वो एक खिड़की की तरफ भागी, इसे तोड़कर बाहर निकल गई। शीशे के टुकड़ों से जख्मी होने के बावजूद वो भागती रही, यहाँ तक कि महल से दूर पहुंच गई। अगली सुबह इसके दोस्तों ने इसे कैफे में पाया। वो कांप रही थी लेकिन जिंदा थी। इसने अपनी कहानी सुनाई, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसे इसका वहम करार दिया। लेकिन एलिजा जानती थी कि ब्लैकथॉर्न मैनर एक आम मकान नहीं था। वहाँ कुछ शैतानी कुव्वत थी जो अभी भी आज़ाद होने के इंतज़ार में थी,
اور جب وہ رات کو بستر پر لیٹی، اس نے اپنی کھڑکی کے قریب ہلکی سی خراشنے کی آواز سنی۔ سبق: کچھ رازوں کو نہ کھولنا ہی بہتر ہے، اور کچھ دروازے ہمیشہ بند رہنے چاہئیں۔